हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फाइंड द एरिया बिटवीन द टू फंक्शन लाइक एफ एक्स एंड जी एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू 0. So what we are going to do, we are going to first we are going to draw the graph of fx and then gx, and then we are going to find the area. fx was e की power x minus 1 or minus e की power minus mod x minus 1. Let's break the function. fx is equal to, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 0 जब x जो होगा वो ये 1 से छोटा है 1 के बराबर होगा, एंड देन fx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस x when x greater than 1, and then gx was 1 by 2 e की power x minus 1 plus e की power 1 minus x. So the graph, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ, देन fx का जो ग्राफ होगा x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 या 1 से छोटे पे ये वैल्यू 0 रहेगी, और इसके आगे जब जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा एंड देन y का ग्राफ x इज इक्वल टू gx का ग्राफ जो होगा ये fx का ग्राफ है, ये है fx का ग्राफ. अगर आप gx का ग्राफ देखेंगे तो gx का जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू जी ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, 1 बाई 2 e प्लस 1 बाई e. तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 बाई 2 e प्लस 1 बाई e आएगी. इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा कुछ ऐसे. सो हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना हमें ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे. ये वाला आपका A1 होगा, ये A1 होगा और ये होगा A2. अब देखो जो A1 होगा, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1. किसके द्वारा, ये आपका gx का ग्राफ है, ये gx. तो ये केवल gx के द्वारा ये जो एरिया हमें मिलेगा gx के द्वारा, ये एरिया gx और x इज इक्वल टू 0 x के द्वारा. तो ये होगा gx इंटू डी एक्स, ये हो गया A1. और जो A2 होगा वो E2 जो होगा वो होगा कहाँ से कहाँ तक, वहाँ यहाँ से यहाँ तक. अब हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कुछ, ये इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P. सो जो P होगा, P पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे gx और fx दोनों कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे gx इज इक्वल टू हो जाएगा fx के बराबर. सो gx की वैल्यू है 1 बाई 2 e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर 1 माइनस x, ये इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 माइनस e की माइनस 1 बाई e की पावर 1 माइनस x. एक मिनट कट करना हो गया. देन 1 बाई 2 e की पावर x माइनस 1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 2 1 बाई e की पावर 1 माइनस x. तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो कट जाएगा और ये आ जाएगा देन होगा e की पावर x माइनस 1 के पावर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3. अब यहाँ से अगर e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू देखें तो हो जाएगा √3. ये पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ये. एंड देन अब यहाँ से ln दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ e बेस, ऑलरेडी e बेस है e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग √3. अब सेम बेस है तो कट के 0 ये 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग 3 √3. देन x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से आएगी 1 प्लस लॉग √3. सो यहाँ पे जो P पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो हमें मिली 1 प्लस लॉग √3. अब y की वैल्यू तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी फंक्शन में रख देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी हमें. सो दूसरा जो एरिया है वो जो A2 है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 1 से लेके 1 प्लस लॉग √3. ये है क्या, ये है ऊपर कौन सा फंक्शन जा रहा है, gx. ऊपर gx है नीचे fx है, तो ये होगा gx माइनस fx.
इंटू डी एक्स। तो एरिया जो A1 होगा वो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1, जी एक्स की वैल्यू है 1/2 ई की पावर x माइनस 1 प्लस ई की पावर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 बाहर, यह आ जाएगा ई की पावर x माइनस 1 की वैल्यू ई की पावर x माइनस 1, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 इंटीग्रेशन, सो डिफ्रेंसिएशन, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो अब जो ये एरिया A1 होगा वो होगा हाफ टाइम 1 रखो तो e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 माइनस लोअर लिमिट e की पावर -1 माइनस e की पावर 1। तो ये A1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ हाफ ये कट के हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हाफ e की पावर -1 माइनस e की पावर -1 प्लस e की पावर 1। सो ये आ जाएगा A1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा e माइनस ई की पावर -1 डिवाइड बाई 2, हमें A1 मिल गया। अब आप ये A2 निकालना है, A2 इज इक्वल टू है जी एक्स माइनस एफ एक्स 1 से 1 प्लस लॉग रूट 3। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये जी एक्स माइनस एफ एक्स निकला है तो इसको उसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेके 1 प्लस लॉग रूट 3 तक, क्या है 3/2 ई की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 ई की पावर x माइनस 1। ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटू डी एक्स। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी उसकी वैल्यू आएगी, पॉज करो, वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 3। बेसिक इंटीग्रेशन है और कुछ है नहीं। इसकी वैल्यू आएगी, ये आपका A2 की वैल्यू आ गया, A2 का वैल्यू। अब जब आप जोड़ेंगे दोनों को A1 प्लस A2, ये आ जाएगा टोटल एरिया। सो तो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया जो होगा वो इज इक्वल टू होगा E माइनस ई की पावर -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस रूट 3। ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फाइंड द मैक्सिमम, find the area of the maximum rectangle, find the area of the rectangle who has the maximum perimeter। so इसमें हम क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू है 0 से π/2, 0 से π/2 एंड y है 0 से 2 sin x/2। जो इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, ये आएगा यहाँ पे π/2, ये आएगा x इज इक्वल टू π/4, ये x इज इक्वल टू 0 और ये y, मान लो कुछ ये y है, तो ये y जो है ये है 2 sin 2x। हमें फाइंड आउट करना है उस रेक्टेंगल को जिसका जो एक साइड है वो एक्स एक्सिस है और दूसरा साइड जो है ये जो एक साइड है जो एक्स एक्सिस है और मैक्सिमम जिसका जो पैरीमीटर है वो इसके द्वारा फॉर्म हो और मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे रेक्टेंगल बनने के लिए हमें साइड 90 डिग्री एंगल चाहिए। तो मान लें कि यहाँ से x दूरी पे कुछ इसकी y वाली एक साइड आ गई, सो ये वाली दूरी बचती है, जो ये वाली दूरी आएगी π/4 माइनस एक्स। सो और मानते हैं, लेट्स अज्यूम कि ये आपका x हो गया, ये वाला एक साइड हो गया और ये जो ऊपर वाली साइड होगी, जो हाइट होगी वो कुछ y है। सो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर बराबर होगा 2 टाइम y के प्लस 2 टाइम ये जो नीचे वाली साइड होगी ये दुगने के बराबर होगी π/4 माइनस एक्स। ये पेरीमीटर हो गया। और मैक्सिमम पेरीमीटर होने के लिए अगर आपको मैक्सिमाइज करना है पेरीमीटर को तो क्या करेंगे, dp/dx को हम 0 करेंगे। अब निकाल फॉर मैक्सिमम मिनिमा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का, कि अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करेंगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उस पर हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं। क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंस y की पहले वैल्यू रखो, y p इज इक्वल टू 2 टाइम y है 2 sin 2x प्लस 2 टाइम पहले तो ये साइड 2 टाइम होगा मल्टीप्लाई बाई 2 भी होगा, क्योंकि ये साइड है 2 टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 पेरीमीटर। तो 2 sin 2x इंटू 2 टाइम्स y 2 टाइम इंटू 2 π/4
माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, पॉज करो। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी पी बाई डी एक्स आएगा कितना, 4 cos 2x इंटू 2, और उसके बाद प्लस 4 0 माइनस 1, तो डी पी बाई डी एक्स आ गया आपका कितना, 4 माइनस 4 प्लस 8 cos 2x। सो अब डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करना है, सो ये आ जाएगा 8 cos 2x इज इक्वल टू 4 cos 2x इज इक्वल टू 1/2। अब cos 2x यहाँ से वैल्यू निकालो x की, सो आ गया cos 2x का जो फार्मूला होता है तो cos टू का स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी कितनी, 3/2 3/4। सो जो cos x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस √3/2। वैल्यू थी आपकी cos x की, वो आ गई प्लस माइनस √3/2 के। सो अब 0 से π/2 के बीच में हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, बिकॉज cos जो होता है वो 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है। सो अब यहाँ से cos की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू जो x हम बोल रहे हैं, थीटा की वैल्यू आ गई, वो आ गई π/6 की। अब ये उठा के ये आ गई अब x की वैल्यू। सो आपका जो साइड होगा, एक साइड होगा y कितना होगा 2 sin 2x, तो कितना होगा 2 sin π/3, कितना हो गया 2 इंटू √3/2, ये हो गया y। और जो x वाला साइड होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 टाइम्स π/4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम π/4 माइनस π/6, ये कितना आएगा, ये आएगा 12 π/12 इंटू 2 टाइम 2 π/12 आएगा। सो यहाँ से जो x आ जाएगा वो आएगा π/6। सो अब एरिया कितना होगा, उस आपके रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा x इंटू वाई। एक्स कितना है, x है कितना आ गया π/6 मल्टीप्लाई बाई जो ये x है वो थीटा वाली वैल्यू नहीं, ये x है π/6 और मल्टीप्लाई बाई y कितना है, y वैल्यू है √3, तो ये कितना आ जाएगा, ये π/2√3 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रूव according to this condition we have to find out which option is correct. So the option is given by I will told within some time as what is s. S is a set of complex number और z is a complex number. So इस कंडीशन को देख के we have to just try out कि क्या क्या हो सकता है z के वैल्यू जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो z या तो 0 होगा या -1 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेट्स सी, 0 रखने पे 0 + 0 + 1 ये इक्वल टू जाएगा 1 के, -1 रखने पे 1 - 1 + 1 1 कट गया, ये भी 1 के बराबर होगा। सो क्या होगा कि या तो z की वैल्यू जो होगी या तो 0 हो या तो -1 हो। ये जो एक्सप्रेशन है पहला जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है आपका z + ½ <= ½ ये कंडीशन, ये जो ऑप्शन होगा ट्रू होगा, बिकॉज अभी आप 0 रखोगे तभी भी हाफ से के बराबर होगा, ऐसे बराबर होगा। अगर -1 रखेंगे तभी भी उसके बराबर होगा, क्योंकि मार्च से वैल्यू जो निकलती है वो पॉजिटिव निकलती है, तो ऑप्शन आपका सही है। अगला ऑप्शन है mod z <= 2, mod z <= 2, ये ट्रू नहीं होगा बिकॉज वी कांट से कि mod z की mod चूँकि z की वैल्यू है 0 और -1, तो वी कांट से कि ये जो होगा ये 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है mod z + ½ ये > ½ के होगा, ये भी हम ट्रू बोल सकते हैं बिकॉज mod z की वैल्यू रखो, mod z की वैल्यू जो है mod z की वैल्यू वो है या तो 0 है या तो -1 है। 0 - 1 रखने पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन। सो 2 ऑप्शन सही होंगे, ये और ये।